सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी का मर्डर करने के बाद देश छोड़ने वाली थी, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो गाजीपुर पहुंचती हैं, सरेंडर करती है और उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम है अवंतिका। दोस्तों, सोनम जिस जगह से लापता हुई थी या फिर सोनम के लापता होने की खबर जिस जगह से आई थी, वो जगह से 1100 किलोमीटर दूर गाजीपुर के एक ढाबे पर सोनम रात करीब 2-3 बजे के आसपास पहुंचती हैं। ढाबे वाले से उसका मोबाइल मांगती हैं, अपने परिवार से कांटेक्ट करती हैं। कुछ देर बाद पुलिस आती है और पुलिस के साथ वो वन स्टॉप सेंटर जाती हैं, जहां उन्हें कुछ देर के लिए रखा जाता है। इस पूरी कड़ी में सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी दूर सोनम गाजीपुर पहुंची तो कैसे पहुंची? क्या किसी ने सोनम की मदद की? लेकिन ये सवाल और ज्यादा पेचीदा तब हो जाता है जब इस केस में नया मोड़ सामने आता है और जानकारी सामने आती है जिसमें पता चलता है कि सोनम देश छोड़ने वाली थी। अब आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर सोनम देश छोड़ के जाती तो कहां जाती? इसका सबसे साधारण आंसर है और बहुत इजी, और वो है नेपाल। जी हां, सोनम रघुवंशी देश छोड़कर सबसे पहले नेपाल भागने वाली थी। नेपाल, जहां जाना बहुत आसान है। आमतौर पर नेपाल से ही घुसपैठ भी होती है भारत में, और सोनम रघुवंशी ठीक वैसा ही करने वाली थी। इस हत्या को अंजाम देने के बाद सोनम नेपाल भागकर वहां कुछ दिन रहने का उनका प्लान था, लेकिन उसके बाद सोनम रघुवंशी का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस खबर के बारे में जब सोनम रघुवंशी को पता चलता है, तब सोनम रघुवंशी सरेंडर करने का प्लान बनाती हैं और इसके बाद वो गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंचती हैं, जहां पर अपने परिवार से कांटेक्ट करती हैं और ढाबे वाले को बताती हैं कि उनके पति और उनके साथ जब लूटपाट हो रही थी, उस दौरान उनके पति उन चोरों से भिड़ गए और उन चोरों ने उनके पति की हत्या कर दी। लेकिन जब पुलिस सोनम से पूछताछ करती है तो सोनम कहती है कि कुछ संदिग्ध लोगों ने उनके पति की हत्या कर दी और मुझे किडनैप कर लिया, इसके बाद एक बंद कमरे में रखा और अब एक गाड़ी से मुझे यहां छोड़ गए हैं। इन दो बयानों में लूप होल्स नजर आ रहे थे। कई ऐसी बातें थी जो अटपटी समझ में आ रही थी। अब इसके बाद सोनम रघुवंशी के इस पूरे मामले में, इस पूरी प्लानिंग में एक नई जगह का नाम सामने आ गया है और वो है पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल के बारे में कहा जाता है कि देश छोड़कर नेपाल भागना बेहद आसान है। नेपाल की सीमाएं बाकी राज्यों से भी सटी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर फिर एक ये सवाल खड़ा होता है कि अगर वाकई सोनम नेपाल भागने चाहती थी तो वो गाजीपुर क्यों आई? इसको लेकर के तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि वो गाजीपुर नहीं आना चाहती थी, बल्कि गाजीपुर से आगे गोरखपुर के रास्ते होते हुए नेपाल भागने वाली थी। लेकिन इसी दौरान राज कुशवाहा की गिरफ्तारी की खबर सोनम को तोड़ कर रख देती है और सोनम अपने बॉयफ्रेंड के गिरफ्तार होने के कुछ समय बाद सामने आती हैं और सरेंडर कर देती हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर वाकई सोनम रघुवंशी नेपाल भाग गई होती तो क्या वहां से सोनम को पकड़कर अपने देश वापस लाना, उन पर कार्रवाई करना इतना आसान होता? हालांकि जिस तरीके से सोनम रघुवंशी ने पूरे मर्डर की प्लानिंग की है, उसमें कई ऐसी डिटेल्स हैं जिन पर अभी भी जांच चल रही है और उनकी सच्चाई जानने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, परत दर परत भी खुल रही हैं और ऐसे खुलासे आपको भी चौंका सकते हैं। इन खुलासों पर डिटेल्ड रिपोर्ट उल्टा चश्मा यूसी आप तक लेकर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे सही समय तक आप तक वीडियो पहुंच सके।